Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like। अपने क्या इकोनॉमिक्स की बुक चल रही थी, किसकी बुक चल रही थी? इकोनॉमिक्स की बुक चल रही थी। उसके अंतर्गत किसकी बुक चल रही थी? स्टैटिक्स की बुक चल रही थी। स्टैटिक्स के अंतर्गत मैंने क्या करवा दिया था? फर्स्ट चैप्टर करवा चुकी थी मैं। उसके अंतर्गत क्या था? इंट्रोडक्शन था, परिचय। परिचय में क्या था? आधुनिक प्रवर्तक थे अल्फ्रेड वेगम, ये देख लिया था अपन ने। उसके बाद कुछ परिभाषाएं थी कर्मचारियों की, वितरण की, ये सारी डेफिनेशन अपन ने देख ली थी। उसके बाद सांख्यिकी की डेफिनेशन, स्टैटिक्स की डेफिनेशन देख ली थी। उसके बाद ये भी देख रहा था कि आंकड़ों का अर्थ क्या होता है। आंकड़ों का अर्थ होता है डेटा। तो आज अपना क्या है? आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा। हाँ, सेकंड चैप्टर है। क्या है? लेसन सेकंड चैप्टर है अपना, और है इसमें आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये चीज इंपॉर्टेंट रखनी है, याद हमेशा ही। आप इसको जब भी पढ़ने बैठो इसमें देख लेना आंकड़े। आंकड़े का मतलब डेटा होता है। आंकड़े किस तरीके से हो सकते हैं? मात्रात्मक और संख्यात्मक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। ये चीजें भी बताई थी मैंने। गुणात्मक भी हो सकते हैं। गुणात्मक का मतलब जैसे संख्यात्मक में तो 1 2 3, गुणात्मक में इसी का 2 गुना आ गया तो 1, इसमें 2 गुना आ गया तो क्या करेंगे 2, इसमें 3 गुना आ गया तो कितने 9। ऐसे कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि यही आंकड़े हो, किस तरीके से चलेंगे, ये कुछ भी फिक्स नहीं। गुणात्मक भी हो सकते हैं, संख्यात्मक भी हो सकते हैं। संख्यात्मक में कैसे चलेंगे? संख्यात्मक में आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कोई भी आंकड़े चल सकते हैं। या फिर सन के हिसाब से चल सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किस तरीके से आंकड़े चलने वाले। अगर आपको कभी यूं बोला हो कि जनसंख्या एकत्रित करनी है, जनसंख्या की गणना करनी है कि यहाँ पर कितने हैं, तो उस हिसाब से अपन क्या देखेंगे? आंकड़े देखेंगे। जैसे मैंने बोला कि अपने पूरे राजस्थान की क्या करनी है? जनगणना चेक करनी है। तो राजस्थान की जनगणना चेक करने के लिए आप 1 मिनट, राजस्थान के पहले आप अपने स्कूल का ले लो, अपने स्कूल का ले लो, या फिर आप जहां पर भी रहते हो विलेज का ले लो, सिटी में रहते हो तो सिटी का ले लो। अब सिटी में देखोगे तो आपके कितने पार्ट होंगे? अलग अलग, हर है ना सोसाइटी के अलग अलग पार्ट होंगे। अगर आपके पास वो सोसाइटी है, जो भी है सोसाइटी के पार्ट अगर आपको पता है और एक सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं वो भी आपको पता है, तो आप ऐसी जितनी भी सोसाइटीज होगी उनका कुल निकाल लेंगे, आप टोटल निकाल लेंगे। वैसे ही आपके स्कूल से, स्कूल के अंदर क्लासें बटी हुई होती है। क्लासों के अंदर क्या होता है? बच्चे होते हैं। अब एक क्लास में 30 बच्चे हैं, एक क्लास में 40 बच्चे, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो यूं बोला कि आपके पूरे स्कूल में कितने बच्चे टोटल है ना, कितने स्टूडेंट है? अब तब क्या बोलोगे आप कि हमारे स्कूल में टोटल है ना 600 है, 700 है, 800 है, जो भी होंगे वो बोलना पड़ेगा आपको। तब कैसे पता है कि आपने एक एक क्लास के हिसाब से बच्चे डिवाइड किए, बच्चों का उनका है ना, उनका नाम वगैरह वो सब देखा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बच्चे हैं इतने हैं इस क्लास के, ये सब। उसके बाद ये पता करना होगा कि आपको किस स्कूल में एक मतलब जो भाई बहन होते हैं वो कितने पढ़ते हैं, तब भी आपको कैसे पता चलेगा? उसी आंकड़ों के माध्यम से चलेगा। क्योंकि जब आप आंकड़े निकालोगे तब क्या होगा? डाटा निकालोगे तब उसके अंदर आइडेंटिफाई होगा, पापा के नाम आइडेंटिफाई होते हैं, किस तरीके के हैं, क्या है, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत लिखी हुई होती है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, भाई बहन है कि नहीं है, वो उस टाइम पता चल जाता है फैमिली है, भाई बहन है, क्या है, ये सब उसी तरीके से। अब आंकड़े भी निकालते अपन, अब जनसंख्या की गणना करते तब भी यही चीजें चलती है अपने कि अगर फैमिली है तो एक पहली फैमिली को देखेंगे, फैमिली में कितने जने हैं, 5 जने हैं, बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, ये सारी चीजें देखते हैं अपन। तो उसी तरीके से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। क्यों आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? जनगणना की गणना करना हो, या स्कूल के बच्चों के देखना हो कि कितने स्टूडेंट है, उसके बाद या तो है ना ये देखना हो कि एक सिटी में कितने लोग रहते हैं। ये सारी चीजें किससे पता चलेगी? आंकड़ों से पता चलेगी। अगर आपके पास आंकड़े हैं तो इन सबकी गणना इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आंकड़े, आंकड़े यानी डेटा। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों व आंकड़ों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं वे आंकड़े कहलाते हैं। फैक्ट्स एंड डेटा कलेक्टेड फॉर स्पेशल पर्पज विच माय बी इन न्यूमेरिकल और अदर फॉर्म आर कॉल्ड डेटा। इसके अंतर्गत क्या बोला गया है? स्पेशल स्पेशल मतलब एक निश्चित उद्देश्य, स्पेशल मतलब निश्चित उद्देश्य, कि पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए अपन क्यों है ना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। डाटा कलेक्ट जैसे अपन को स्टूडेंट्स का निकालना है, स्कूल का निकालना है, तो स्कूल के लिए डाटा अलग अलग कलेक्ट होगा। उसके बाद अगर आपको विलेज का निकालना है तो विलेज के लिए अलग अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होंगे या नहीं होंगे। अगर आपको फैमिली का ये देखना है कि ज्वाइंट फैमिली कितनी है, न्यूक्लियर फैमिली कितनी है, तो न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली का दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये सब किससे पता चलेगा? अपन है ना जो आंकड़े निकाल रहे हैं किस उद्देश्य से निकाल रहे हैं। अगर आपको ये उद्देश्य है कि ज्वाइंट फैमिली का निकालना, तो आप ज्वाइंट फैमिली के निकालोगे।
अगर आपको न्यूक्लियर फैमिली का निकालना तो आप न्यूक्लियर फैमिली के निकालोगे, या आपको बोला कि स्कूल के निकालना तो आप अपनी स्कूल तक ही जाओगे, या फिर यूं पूछ लिया कि पूरे स्टेट्स में कितनी स्कूल्स है, तो उसका डाटा किस तरीके से निकालेंगे, और उसका तो क्या करेंगे, एक एक स्कूल्स के नाम देख लेंगे। फिर यूं पूछा उस टोटल स्टेट्स में बच्चे कितने स्टूडेंट जो पढ़ रहे, तो वो कैसे निकालेंगे, उन टोटल स्कूल्स में जितने जितने बच्चे थे उन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो निकल जाएगा। तथ्यों व आंकड़ों को संख्यात्मक में हो सकते हैं, अभी मैंने बोला संख्यात्मक हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्यात्मक है। क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, संख्यात्मक है, ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है। फिर यहाँ पे यूं बोल रखा है अन्य रूप में, अन्य रूप क्या बोला है, अन्य रूप, अदर फॉर्म लिख रखा है, तो आप क्या करोगे वहां पे, जैसे सॉरी अदर लिख रखा है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे वहां पे, अदर लिख रखा है मतलब गुणात्मक भी हो सकते हैं, गुणात्मक हो गए, या फिर ऐसे कुछ ए बी सी ऐसे सेक्शन में देख के रखे होंगे, तो आप क्या करोगे, ए बी सी सेक्शन में बांटोगे। तो उस तरीके से किसी भी तरीके से हो सकते हैं कि फिक्स नहीं है कि आंकड़े किस तरीके के प्राप्त, आपको किस तरीके से निकालना वो पता है, तब उन आंकड़ों का क्या होगा, नेचर पकड़ पाओगे, नहीं तो आप उनके नेचर पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो चीज अपन को सबसे पहले ध्यान रखना। उसके बाद बोला है आंकड़ों का उद्देश्य, पर्पस ऑफ डेटा, पर्पस ऑफ डेटा, उसके अंतर्गत क्या है, आंकड़ों के संग्रहण का उद्देश्य किसी समस्या के, क्या है उद्देश्य, किसी समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को दर्शाना है। यहां पर क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी बात, ठोस, ठोस समाधान, क्या बोल रहा है, ठोस समाधान, ये रहा सिचुएशन टू अ प्रॉब्लम, कौन सी सिचुएशन है, साक्ष्य को दर्शाना, क्या दर्शाना है, साक्ष्य, साक्ष्य मतलब आइडेंटिफाई करना है कि क्या साक्ष्य है, किस रीजन से कर रहे हैं। अगर आपको ये बोला जैसे पुरानी सभ्यता को निकाला, सभ्यता का साक्ष्य निकाला, किसका, सभ्यता, सभ्यता है, या फिर यूं सोचो कि आपकी स्कूल, आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल को ही लेके चलते साथ में, स्कूल में स्कूल थी, आपके लिए क्या है यहाँ पर, साक्ष्य स्कूल है, साक्ष्य पता चल गया स्कूल है, अब स्कूल है साक्ष्य, उसके आधार पर क्या करना है, वो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, उसके हिसाब से करना है। समस्या क्या है स्कूल में, कि अगर आपको यही पूछिए स्कूल से, जैसे स्कूल में यूं बोला कि आपको ये कितने बच्चे ऐसे हैं जो मतलब इंटेलिजेंट है, तो क्या बच्चे इंटेलिजेंट का अलग निकलेगा। फिर यूं बोला कि इंटेलिजेंस से थोड़े कम है, ठीक है, इंटेलिजेंस से कम है तो उनके लिए अलग निकलेगा, इंटेलिजेंस से यहाँ पे कम। उसके बाद बोला उससे भी बिल्कुल लो, क्या है, लो, लो बच्चे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इनकी है ना जो भी मार्कशीट होगी उसके हिसाब से देखा जाएगा कि परसेंटेज कितने बच्चे के निकल रहे हैं, क्या है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि इंटेलिजेंट कौन है। उसके बाद जो बीच में लाए होंगे नंबर वो किस में आएंगे, इंटेलिजेंस से कम आएंगे, और जो लो सबसे कम नंबर लाए होंगे वो लो में चले जाएंगे, तो उनकी पूरी लिस्ट बन गई। अब कहीं पर भी स्कूल में होता है, ज्यादातर क्या होता है, इंटेलिजेंट बच्चे बहुत कम होते हैं, या फिर ऐसे भी स्कूल्स होंगे जहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चे बहुत ज्यादा होंगे, या फिर कहीं कहीं क्या होता है दूसरे इंटेलिजेंस से कम जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो इक्वल मिल जाते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठोस समाधान, अब क्या है इसका, अगर आपको पता चल गया समस्या क्या है, साक्ष्य मिल गई, ये सही चीजें, तो आप उसके बारे में ठोस समाधान कुछ निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे अपनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, जनसंख्या जैसे ही बढ़ रही थी तो क्या किया गवर्नमेंट ने ये लागू कर दिया कि एक के कितने बच्चे होने चाहिए, 2, लड़का हो या लड़की हो, लड़की हो या लड़की हो, या दोनों ही लड़के हो, उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चे कितने होने चाहिए, 2। ज्यादातर तो अभी ये भी बीच में कर दिया था कि जिनके बच्चे ज्यादा है उनमें 2 को ही वोट देने का अधिकार है, ज्यादा को वोट देने का अधिकार नहीं है, या फिर जो गवर्नमेंट में है उनके तो 2 ही बच्चे इंक्लूड हो सकते हैं, उसमें जो भी सुविधा मिलेगी वो 2 बच्चों को ही मिलेगी, ये सारी चीजें हो गई थी, और ये गवर्नमेंट वाली तभी भी चल रही है अपने। तो क्या है, क्या उसका क्या निकाला गवर्नमेंट है कि अगर जो गवर्नमेंट जॉब ले रहा है तो वो क्या करेगा, 2 बच्चे ही अफोर्ड कर सकेगा, दूसरे बच्चे से ज्यादा बच्चे हो गए तो क्या करेगा वो, उसको कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। जैसे आपकी फैमिली में ही देख लो, अगर किसी की फैमिली में एक ही लड़का या एक लड़की है, या 2 जने ही है भाई बहन, या दोनों लड़की है, जो भी 2-2 ही है, तो क्या होगा उस टाइम उनको हर एक फैसिलिटी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। बट किसी की फैमिली की कंडीशन इतनी नहीं और बच्चे ज्यादा है, तब क्या होगा, उनको ना तो कंडीशन सही मिल पाएगी, ना लाइफस्टाइल सही मिल पाएगा, कुछ भी नहीं होगा, जो उनको चाहिए होगा वैसी कुछ चीजें नहीं मिल पाएगी।
या फिर कोई मिल भी गई तो भी उनको प्रॉब्लम यही रहती है कि कुछ ना कुछ रहती है। तो 2 बच्चे ही सही है ये कहा गया अभी तक तो गवर्नमेंट ने क्या साक्ष्य निकाला, बच्चे ज्यादा हो रहे थे उस हिसाब से कि 2 ही बच्चे सही है, ये निकाल दिया। तो क्या समाधान क्या किया, ठोस समाधान निकाला उस चीज का। पहले समस्या स्पष्ट की, समस्या स्पष्ट क्या की, जनसंख्या ज्यादा थी। समस्या क्या स्पष्ट की, एक मिनट, समस्या क्या निकाली, पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ एग्जाम्पल। गवर्नमेंट ने निकाली समस्या, गवर्नमेंट ने क्या की, समस्या निकाली। यहाँ पे गवर्नमेंट लिखते हैं, गवर्नमेंट ने क्या की, समस्या, समस्या क्या थी वो निकाली। समस्या को क्या किया, समस्या निकाली, क्या निकाली, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की निकाली। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, ठोस समाधान क्या अपनाए कि एक फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए। एक फैमिली में कितने, 2 बच्चे, लड़का हो लड़की हो या फिर दोनों ही लड़कियां हो दोनों ही लड़का हो, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं, बट कितने होने चाहिए, 2। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो खासकर कर दिया 2, क्यों, और अगर तीसरा हो भी जाता है तो उसको गवर्नमेंट कोई सुविधा नहीं देगी। अगर गवर्नमेंट में क्या हो गया, अगर इनमें से 2 पेरेंट्स है, मम्मी और पापा, ठीक है, मम्मी और पापा है, 2 जने हैं, तो उसमें क्या हुआ, एक के पापा की डेथ होगी, मान लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं कह देना खो गई, पापा की डेथ हो गई या मम्मी की डेथ होगी, पापा की डेथ होगी, तब क्या माना, पापा की डेथ हुई, पापा की डेथ हो गई। अब पापा की जो गवर्नमेंट जॉब थी उसके लिए उम्मीदवार कितने जने बचेंगे, 2 जने ही बचेंगे। अगर ये तीसरा है एक और, तो अभी इसको कोई भी नहीं चांस है कि इसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्यों, क्योंकि उनका जो नाम मतलब एक वो डॉक्यूमेंट बनते हैं, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत नाम इंक्लूड कराने पड़ते हैं, तो इनका नाम इंक्लूड हो जाता है। तो इन दोनों को ही, अगर लड़कियां हैं दोनों तो लड़कियों का नाम इंक्लूडेड है, तो क्या इनके बदले जॉब किसको मिलेगी, इन दोनों लड़कियों में से एक को मिलेगी जो पढ़ी लिखी होगी या फिर जो भी बड़ी होगी, ऐसा उनके फैमिली के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे किसको जॉब देनी है। ये कोई फिक्स नहीं है कि किसको देनी है, ठीक है, ऐसा कोई भी है ना, गवर्नमेंट ने निकाल के नहीं रखा है। अगर इनके पापा जिस फील्ड में काम करते थे उसी फील्ड से रिलेटेड दोनों बच्चे हैं, दोनों में से एक भी बच्चा है, तो पहले उसको किसको प्रायोरिटी मिलेगी, उस बच्चे को प्रायोरिटी मिलेगी जो उस फील्ड से बिलोंग करता है, या फिर दूसरे बच्चे को, अगर वो बच्चा नहीं काम करना चाहता वहां पर तो किसको मिलेगी, दूसरे बच्चे को मिलेगी। बट ये जो थर्ड एक्स्ट्रा जो बच्चा होगा प्लस एक और बच्चा होगा, उसे कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। इन दोनों बच्चों को तो भत्ते भी मिलेंगे, स्कूल के भत्ते मिलते हैं उनको, बसों के भत्ते मिलेंगे, हर एक चीज। तो गवर्नमेंट ने क्या, जनसंख्या वृद्धि का समाधान निकाला। ऐसे ही बच्चे बढ़ते रहे, ऐसे ही चहना जनसंख्या बढ़ती रही तो कंट्रोल कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल निकाल दिया इस तरीके से, सबसे 2 ही बच्चे अच्छे हैं, ये सारी चीजों के शुरू कर दिए, नारे भी शुरू कर दी। तो ये सारी, पहले क्या देखिए, समस्या देखिए, समस्या थी गवर्नमेंट ने निकाली, क्या निकाली, जनसंख्या वृद्धि, उसको किस तरीके से सही करना वो भी गवर्नमेंट ने निकाला। तो ये किसके ऊपर डिपेंड किया, पूरा गवर्नमेंट पे किया, गवर्नमेंट ने किया। अब है आंकड़ों के स्रोत, इसमें है सोर्सेस ऑफ डेटा, कितने प्रकार के होते हैं डाटा, यहाँ पे लिखा हुआ 2 प्रकार के, कितने, 2 है, स्रोत कितने हैं, 2। पहला है प्राइमरी डाटा, मतलब प्राथमिक डाटा, और दूसरा है द्वितीयक डाटा। द्वितीयक डाटा का मतलब है सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक डाटे का मतलब ये होता है कि जो प्राथमिक डाटे का क्या मतलब होता है, प्राथमिक डाटा का मतलब ये होता है जो फर्स्ट से अंत तक खुद ही कलेक्ट किए जाते हैं, मतलब 0 लेवल से लेके एंड तक इकट्ठे किए जाते हैं, वो क्या है, प्राथमिक डाटा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो भी अनुसंधान करता है, उसके द्वारा शुरुआत से अंत तक आंकड़े एकत्रित
एकत्रित करना। क्या है? शुरुआत से अंत तक, मतलब फर्स्ट टू लास्ट। क्या है? फर्स्ट टू लास्ट से डाटा कलेक्ट करना। अगर कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति पर्सन, अनुसंधान करता कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिसे गवर्नमेंट ने या फिर आपके ही मतलब आपकी सोसाइटी में है, किसी ने एक हेड बना दिया, ये हेड है, चलो कैलकुलेशन कितनी है, जो भी हिसाब किताब होगा वो किस तरीके से होगा, ये सब वो देख रहा है। तो उसने क्या किया, सारे डाटा कलेक्ट किए कि इस सोसाइटी में अभी तक क्या चल रहा था, कौन कौन से रूल चल रहे थे, ये सारा चीजें उसने देखी। उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा था, अगर कोई फेस्टिवल है तो उस हिसाब से कितना पैसा दिया जा रहा है, उस फेस्टिवल का डेकोरेशन कैसे किया जा रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है। उसने जो पुराना डाटा चेक किया होगा या लोगों से पूछताछ की होगी, शुरुआत से जीरो से फर्स्ट तक उसने देखा होगा कि अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक कैसे कैसे है, तो उस हिसाब से उसने नया डाटा है ना बनाया कि इस साल इस तरीके से होगा। ये सारी चीजें उसने अभी बनाई है। ठीक है, तो क्या है, जीरो टू स्टार्ट टू लास्ट, कहां तक करने हैं, स्टार्ट टू लास्ट, मतलब शुरुआत जहां से हुई वहां से लेके अभी तक। अगर गवर्नमेंट मतलब सोसाइटी है, सोसाइटी ने ये मान लिया कि आपने अभी तक, मतलब पूरा साल है, 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर है, चलो 1 ईयर यहाँ पे लिख देते हैं, 1 ईयर, 1 ईयर में अभी तक कितने पैसे गए। गवर्नमेंट मतलब सोसाइटी ने, जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने पूछा अभी तक कितने पैसे है ना सोसाइटी ने लिए, मतलब सोसाइटी का जो हेड होगा, सोसाइटी के हेड, जो भी हेड है उसने कितने पैसे लिए, ये पूछा। तो हेड ने क्या किया, अभी तक के जितने भी बिल थे, क्या निकाले हेड ने, बिल निकाले, बिल निकाले, कौन कौन से बिल निकाले, जो इस साल के थे, इस साल के कौन से, जनवरी से गिनेंगे, जनवरी से दिसंबर तक, कहां से, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, जनवरी टू दिसंबर, कहां से निकालना शुरू किया, जनवरी से दिसंबर तक। उसने एक एक बिल गिना, फिर उसने बोला कि इतना अमाउंट हुआ, कितने पैसे हुए, इतना अमाउंट हुआ, 5 लाख रुपए हुआ, यूं मान लिया, कितने हुए, 5 लाख हुए, 50,000 हुए, 60,000 हुए, जो भी हुए उतने। जबकि लोगों ने, इन सब ने कहा कि, इन्होंने भी तो कुछ कैलकुलेशन की होगी, किन्होंने कहा, लोगों ने कहा, लोगों ने कहा कि, लोगों ने क्या कहा कि हमने पैसे दिए हैं, हम सबके जितने भी हम सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने मिलकर हमें टोटल कितने दिए, 10,000, मतलब जितने भी हो उससे 5 लाख ज्यादा दिए, जितने भी हो, अगर 50,000 है तो 1 लाख हो गए। तो अगर आप इतने पैसे 5 लाख ज्यादा है तो उस पैसों का कैसे यूज कर रहे हो। अब कोई भी है, जैसे आपको मम्मी पापा ने पैसे दे दिए, आपका खर्चा था उस टाइम 10,000 रुपए, मतलब कुछ भी हो, 500 रुपए का हो, 600 रुपए की चीज हो, आपको इतने में लानी थी, उसके हिसाब से पैसे दिए मम्मी पापा ने, और मम्मी पापा ने मतलब थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दे दिए, मम्मी पापा पूछेंगे नहीं क्या कि अगर तुम लोगों ने मतलब 600 रुपए के 600 रुपए दिए थे और 300 रुपए की चीज थी, तब पापा ने पूछा कि 300 रुपए कहाँ गए, या फिर मम्मी ने पूछा। ज्यादातर क्या होता है, ये सारी चीजें पापा नहीं पूछते, मम्मियाँ पूछती है। पापा सोचते हैं चलो ठीक है यहाँ कहीं दे दिए होंगे पैसे, या उतना ध्यान नहीं देते, बट मम्मियाँ क्या हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है। उनको ये पता होता है कि अगर बच्चे को इतना पैसा दिया है तो वो किस तरीके से इन्वेस्ट करता है, उन सबको हर एक छोटी छोटी चीज का उनको इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर उनको इंक्वायरी नहीं मिलती ना तो पता नहीं कहीं और ही सोचने लग जाती है, एक जगह रहती ही नहीं है, मतलब दिमाग, अरे मेरे बच्चे ने कुछ गलत तो नहीं किया होगा, अरे मेरे बच्चे ने ये तो नहीं कर दिया होगा, यहाँ पर पैसा गया तो किस तरीके से गया, क्यों गया, मेरे को बता नहीं रहा, कोई रीजन हो। वो ये नहीं सोचेंगे कि किसी ने हेल्प किए है, किसी की हेल्प की होगी या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। बट उनके क्या, दिमाग के घोड़े अलग ही दौड़ेंगे, कि मतलब उनका दिमाग अलग ही जगह चलता रहेगा कि चलो ठीक है ये कर लिया होगा, ये कर लिया होगा, ये कर लिया होगा। और ज्यादातर ये सारे लोग करते कौन है, जो अपने पड़ोसी होते हैं, वो कहते हैं मेरे बच्चे ने तो इतने पैसे लिए थे, मेरे को इतने पैसे बचे तो उसने मुझे वापस ला के दिए, तेरे बच्चे ने दिए, अरे तेरे बच्चे ने नहीं दिए तो क्या हुआ, उसने तो कहीं और इन्वेस्ट कर दिए होंगे, कहीं खा लिया होगा, कुछ कर लिया होगा, या कुछ गलत काम कर लिया होगा, कहीं ड्रिंक व्रिंक तो नहीं कर ली, कहीं सिगरेट विगरेट तो नहीं पी ली, यार तेरा बच्चा ऐसा भी करता हमें तो पता ही नहीं। ऐसे क्या लोग सोचने लग जाते हैं। तो ज्यादा शक कौन पैदा करता है, अपने घर मम्मियों के, मतलब ये लगता है कि मम्मियों को भरोसा होता है, अपनी जो मम्स होती है उनको भरोसा होता है कि नहीं मेरा बच्चा ये नहीं करेगा, पर दूसरे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना उनको, तो उनके क्या होता है कि उनका जो भरोसा होता है वो भी डगमगा जाता है अपन से, वो अपन पे बिलीव नहीं करके क्या करते, वो पास में जो रहता है ना उस पर बिलीव करने लग जाता है, भले उसके बच्चे ने पैसे दिए हो या नहीं दिए हो।
बट उनको उनसे मतलब नहीं है। बट सामने वाले के जाके कान कैसे भरने हैं, उनको किस तरीके से बातें करनी है, वो सब उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि इनकी फैमिली में ये है कि बच्चे को कभी डांट नहीं पड़ती, तो क्यों नहीं पड़ती, उसको डांट खिलवाने के अलग अलग तरीके ढूंढे जाते हैं। अगर हमारे घर में ऐसा चल रहा है तो उनके घर में ऐसा क्यों नहीं चल रहा है, अगर हमारे घर में अच्छा चल रहा है तो उनके घर में तो भी अच्छा नहीं चलना चाहिए। रीजन ये होता है, तो उस वजह से क्या होती है, लड़ाई होती रहती है। आसपास के आपने ज्यादातर देखा होगा पड़ोसियों की बनती नहीं है, किसी से क्यों नहीं बनती, क्योंकि वो है ना दूसरों की बातें यहाँ की वहां करते हैं, यहाँ की वहां करते हैं, तो वो वैसे ही चलता रहता है और लड़ाइयाँ होती रहती है। तो वैसे ही मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, या फिर एग्जाम्पल मांग लो, तो फिर क्या, यहाँ पर जो सोसाइटी का हेड है, तब लोगों ने ये सोचा हमसे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, तो इसके घर में कुछ नया कुछ होगा हेड के घर में। क्या है, सामान लाया नया, न्यू सामान लाया, न्यू सामान लाया। तो इन सब लोगों ने क्या सोचा, चलो एक की मम्मी आई, एक के पापा है, पापा तो ज्यादातर नहीं करते, बट एक औरत आई जो भी है, आर नाम की आई, एक आई बी नाम की, एक आई सी नाम की, चलो ठीक है, 3 नाम के चल के लगते ए बी सी, XYZ कोई भी औरत हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो इसने इसको बोला जाके, इसने क्या बोला, इसने, अरे उसके घर में तो सामान आया है, चलो देखते हैं यार, अपने है ना पैसे इतने बचे थे, इस बार है ना क्या किया हेड ने, ना पैसे जो भी थे, तो उसने अपन से पैसे ज्यादा लिए, तो किस रीजन से लिए, कहीं उसके घर में सामान अपने पैसों से तो नहीं आ रहा। तो क्या इनकी सोच है, क्या है ये चीज की, इनकी सोच है, इसके घर में सामान आया, इसके घर में कुछ अच्छा हो रहा है, तो किसको पसंद नहीं आया, इनको पसंद नहीं आया, तो ये क्या करेंगे, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। तो वैसे ही चलता रहता है। तो जो अनुसंधान करता है तो उसको क्या करना पड़ता है उस टाइम, एक एक चीज के प्रूफ के साथ इस हेड को क्या करना पड़ेगा। अब लोग शक करने लगेंगे तो शक करना बंद करेंगे क्या लोग, वो तो यूं भी बोल देंगे हमने 10 लाख की जगह 11 लाख दिए थे, 11 लाख दिए, 1 लाख और बढ़ा दिए, क्यों, इसने 10 लाख का प्रूफ बता दिया, 10 लाख का प्रूफ नहीं बताया, उसने यही बोला कि 10 लाख रुपए आपने दिए। पर वो ये क्या बोलेंगे, इसको गलत प्रूफ करने के लिए इसने ये बोलेंगे हमने 11 लाख रुपए टोटल मिला के 11 लाख हो रहा है हमने। तब उसको क्या करना पड़ेगा, इसके पास जो जो प्रूफ होंगे, जो जो पैसे लिए किस रीजन से लिए हैं, वो सारे प्रूफ इनको टोटल करके फिर इसको बताने पड़ेंगे इन लोगों को, किनको बताने पड़ेंगे, इन लोगों को बताने पड़ेंगे, ताकि क्या है कि ये हो जाए कि ठीक है यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए, इस वजह से पैसे इन्वेस्ट किए गए, इतने पैसे बचे हुए हैं, तो अपन नेक्स्ट ईयर 5, इसमें 5 लाख, 10 में से 5 गए तो 5 लाख बचे, 5 लाख हम अगले साल का इन्वेस्ट करेंगे, अगले साल कुछ करेंगे। तो वो क्या बोलेगा, ऐसी सारी बातें बोलेगा। तो उस हिसाब से क्या हेड ने क्या किया, जनवरी से दिसंबर तक, मतलब शुरुआत से लेके, इस साल की शुरुआत से लेके एंड तक डाटा कलेक्ट किया, उस डाटे को देखकर क्या किया, लोगों को बताया, ताकि लोग क्या उस पर गलत ब्लेम नहीं करे, जो ब्लेम गलत कर रहे थे वो नहीं करे, ठीक है। तो उस तरीके से हो गया, समझ में आ गया अभी तक, तो अपना ये एक टॉपिक क्लियर हो गया। अब द्वितीय डाटा देखते हैं अपन। कौन सा देख रहे हैं, द्वितीय डाटा देख रहे हैं। द्वितीय डाटा में क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट क्या देखा जाता है, पर्सन क्या कलेक्ट करता है, फर्स्ट टू लास्ट डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर द्वितीय में क्या है, जो अनुसंधानकर्ता ने जो भी अनुसंधान कर्ता द्वारा आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं, उन आंकड़ों को आधार मान कर आगे का कार्य करना। क्या है इसके अंतर्गत, जो भी अनुसंधान करता है, जो भी पर्सन है, उसने क्या किया, डाटा कलेक्टिंग ऑलरेडी कर चुका है, कलेक्ट कर चुका है, कलेक्ट कर लिए, फर्स्ट टू लास्ट कलेक्ट तो ऑलरेडी हो चुके। तो जो डाटा एकत्रित किए थे, जो कलेक्शन था, उसके आधार पर, उन आंकड़ों के आधार पर, मतलब वो जो आंकड़े हैं उन आधार, कलेक्टिंग ऑफ डाटा बेस, जो भी बेस था उसके आधार पर आगे का कार्य करेंगे। क्या करेंगे, आगे का कार्य करेंगे, जो भी वर्क बचा हुआ है वो करेंगे, जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। एक मिनट में इसमें
कौन है यहाँ पर अनुसंधान करता अनुसंधान करता है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, जो मतलब प्राथमिक तौर पे डाटा एकत्रित किए गए थे, क्या किया, प्राथमिक तौर पे जो डाटा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना ताकि क्या मैं कुछ मिटा दूं, तो मतलब यहाँ पर जो डाटा एकत्रित किया गया था, कौन सा डाटा, प्राथमिक तौर पे जो डाटा एकत्रित किया गया था उसके आधार पर, जो आधार है कौन सा है, बेस, यहाँ पे बोला है आधार पर, आधार मान, इसको क्या, प्राथमिक डाटा को आधार माना, प्राथमिक डाटा को क्या माना, आधार माना, उसके आधार पर आगे का कार्य करना, जो भी बचा हुआ कार्य है उसके आधार पर करना। जैसे अभी अपन कौन सा सोसाइटी का एग्जांपल लेके चल रहे थे, सोसाइटी में क्या हुआ, कितने 5 लाख रुपए बचे थे, 5 लाख रुपए बचे थे ना, अपन ने जो अभी एग्जांपल दिया था 5 लाख बचे, तो 5 लाख में क्या किया, ये जो 5 लाख का अमाउंट है, नेक्स्ट ईयर भी ऐसा नहीं था कि उसने हेड ने पैसे नहीं लिए, हेड ने पैसे लिए, हेड ने पैसे और लिए, बट पर क्या किया उसने, इन पैसों को भी साथ में इंक्लूड किया कि 5 लाख रुपए बचे थे तो 5 लाख को प्लस रखा, उसके आधार पर उसने देखा कि अब देखो, जैसे अब ये 5 लाख थे, एक साल पहले की महंगाई देखो और आज की महंगाई देखो, पहले साल की जो कीमतें थी उसमें और आज की कीमतों में डिफरेंट है ना, तो उसी के हिसाब से उसने कैलकुलेशन किया, तो उसके हिसाब से क्या है, 5 लाख रुपए बचे हुए थे, बट अब महंगाई भी तो बढ़ी, महंगाई बढ़ी तो क्या होगा, पैसे भी बढ़ेंगे हर चीज के, तो उसके हिसाब से इसने कुछ पैसे और मांगे, और सोसाइटी वालों ने दिए भी सही, क्योंकि उनका क्या है, पहले का हिसाब था 5 लाख रुपए, उनको पता है कि पहले से 5 लाख रुपए पड़े। अब हेड ने ये देखा, ऐसा तो है नहीं कब सोसाइटी में एक ही बार खर्चा आता, कोई भी एक ही साल कुछ सब कुछ होता है, अगले साल कुछ नहीं होगा क्या, अगले साल भी तो कुछ ना कुछ होगा, बट अब क्या है, बेस क्या माना, आधार, जो 5 लाख रुपए बचे हुए थे, वो जो एक साल का जो भी डाटा था उस सबको बेस मानकर क्या है, उस इस पर 50% जो सोचेंगे एक्स्ट्रा, महंगाई बढ़ गई, क्या बढ़ी, महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तो क्या हुआ, इसके 50 लाख तो 5 लाख तो पहले से थे, फिर लोगों से पैसे कैसे कलेक्ट की, इस 50% के हिसाब से की, मतलब अब 5 लाख है तो 5 लाख की जगह अब इनको 15 लाख चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे, 15 लाख चाहिए होंगे, तो इसने कितने 10 लाख और कलेक्ट किए, 10 लाख और कलेक्ट की, क्योंकि उसको लगा कि क्या महंगाई बढ़ गई है, अगर महंगाई नहीं बढ़ी या फिर ऐसा कुछ हुआ कि पैसे बच गए तो वो क्या करेगा, पहले जैसे 5 लाख रुपए का स्टॉक बचा हुआ था वैसे ही फिर से स्टॉक बचा देगा, बट बेस क्या रहा, 5 लाख से शुरुआत हुई, 5 लाख से आगे कार्य करता गया, फिर उसको पता चला कि महंगाई बढ़ गई है तो कुछ और इसमें कुछ और चेंजेस आ सकते हैं, पैसे ज्यादा हो सकते हैं, ये 5 लाख रुपए इनफ नहीं होंगे, तो उस वजह से उसने क्या किया, पैसे लेता गया, लोगों ने पूछा उसे तो उसने कुछ कुछ बोला होगा कि अब देखो इतनी महंगाई बढ़ गई है, पहले जो चीज 10 रुपए मिलती थी अब वो 20 रुपए में मिलने लग गई, अब चीजें देख लो, मतलब हर चीज बहुत महंगी हो गई, तो उस हिसाब से पैसे भी मैं बढ़ा रहा हूँ, मतलब बढ़ा नहीं रहा हूँ, अपने पास 5 लाख का पहले से कुछ है जो सेफ्टी पड़ी हुई है, अपनी सोसाइटी के नाम पे फंड पड़ा हुआ है, उसको क्या है, अब थोड़े से पैसे पहले जितने लिए थे उतने ही लेते, अगर ये सोचो कम सर है ना, जो ये है ना सोसाइटी है, सोसाइटी के पास 5 लाख रुपए रहते हैं तो 15 लाख रुपए इकट्ठा कर पाते क्या, 15 लाख रुपए एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाते, तो क्या उनको क्या 5 लाख की राहत मिल गई। अब जो घर वाले हैं जो भी उस सोसाइटी में रहते हैं, अब सोसाइटी के फंक्शंस के लिए महंगाई बढ़ रही है तो उनके लिए महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या, उनको भी तो मतलब स्कूल के बच्चों की फीस देना, खाने का सामान लेना, हर एक चीज का पैसा तो बढ़ने वाला है, पेट्रोल का देखो, किसी की चीज भी देखो, तो उनके भी पैसे बढ़ने वाले हैं, तो क्या 5 लाख रुपए लिए किन से जाते हैं अगर 5 लाख रुपए कम पड़ते तो किससे लिए जाते 5 लाख रुपए, जैसे अभी 15 लाख रुपए हो रहे हैं, 5 लाख ये वाले इंक्लूड किए, 10 लाख की जरूरत थी तो 5 लाख का मतलब 5 लाख पड़े हुए थे उस वजह से नहीं, बट अभी यूं सोच रहा 5 लाख कुछ भी नहीं, 15 लाख, तो उस टाइम 15 लाख हो पाते क्या उनसे, उस टाइम 15 लाख नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि हर चीज की महंगाई तो बढ़ती है, अब महंगाई तो ये है नहीं कि अपने हिसाब से लेके चलते अपन, अपने हिसाब से महंगाई लेके नहीं चलते अपन, तो क्या होता है ये सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, कोई फिक्स नहीं, तो अपन क्या देखेंगे सबसे पहले, अगर ये महंगाई बढ़ी तो महंगाई किसके आधार पर पता चले, प्राथमिक आंकड़े थे, प्राथमिक आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़ों से कंपेयर किया, क्या किया, जो बेस था उसको कंपेयर किया,
सेकंड जो है ना, अब डाटा जो कलेक्ट होने वाला है या फिर कुछ सोच के किया है कि किसी के हिसाब से भी किया हो, टारगेट रखा हो कि इतने हिसाब से इतना हो सकता है, तो उस टारगेट के हिसाब से कंपेयर किया और आगे बढ़कर चले उसके हिसाब से, तब जाके पता चला 10 लाख की जरूरत है। अगर आपके पास एक बेस ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि इतना खर्च हुआ, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये क्या है, प्राथमिक आंकड़े जो अपन ने कलेक्ट करके रखे थे, क्या प्राथमिक आंकड़े जो कलेक्ट करके रखे थे उसको आधार मानकर, बेस मानकर क्या किया, आगे का कार्य किया। क्या किया, आगे का कार्य किया। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो। आज के लिए यूं करते हैं, इतना ही करते हैं, मेरे को भी कुछ काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी मैंने जो पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक एक चीज देख लेना और लिख देना। मैंने है ना लिखने से ज्यादा आपको हर एक चीज समझाई है, ताकि क्या है आपके दिमाग में रहे ये चीज और आप लिख सको। आप है ना एक लाइन का आंसर भी 4-5 लाइन में आसानी से लिख सको। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको 2 नंबर का बोला है, अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें जरूरी है क्या 2 लाइनें लिखो? 2 लाइनें लिखोगे आप? अगर उसमें 5 लाइन लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर आपको आता है उसको बना के कैसे एग्जाम्पल लिखने हैं, वो चीजें आती है, तब अगर 5 लाइन में लिखोगे उस आंसर को, तो आपका आंसर अच्छा दिखेगा या खराब दिखेगा? अच्छा ही दिखेगा। तब रटने से ज्यादा चीजें क्या करो, समझो उसको, क्या करनी है, समझना है, ताकि क्या है आपको इजी पड़े पेपर करने में। ऐसा नहीं है कि चलो हमें तो 2 मार्क्स का पूछा है, 2 लाइनें का ही लिखते हैं आंसर, अपने क्या फर्क पड़ रहा है, अपने तो हाथ दुखने लग जाते हैं। मुझे तो इतना ही आता है, 2 लाइन में लिखते लिखते मेरी मौत हो जाती है। तो ऐसे नहीं, हर चीज समझ के पढ़ो, रट्टा मट्टा याद करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये चीजें थोड़ी थोड़ी है जो चीजें ध्यान रखना। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक।